कि चूंकि जंग के बादल मुंडला रहे हैं ना, तो डिस्कशन हो रही है क्या क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नेक बनने का तरीक़ा, इस मौजू पर एक बहुत ही शानदार और लाजवाब बयान है। इससे पहले आप सुने। और तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान पाक में एक ही अमल ऐसा है जिसके बारे में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या प्यारी आयत है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब जरा गौर करें कि अल्लाह फरमाते अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। अब यहाँ एक और बात इस कुरानी आयत के जरिए सीखने को मिल रही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है। जिन पर रब दुरूद भेज रहा हो, जिस पर रब के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हो, ये हमें तो गोल्डन चांस दिया गया है कि तुम भी दुरूद पढ़कर अपनी झोलियां भर लो, अपने भाग जगा लो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग कैटेगराइज उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज में किया कि हमारा दुरूद भेजना, फरिश्तों का दुरूद भेजना और है, और रब का दुरूद भेजना और है। इंसान और फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं। हमारा दुरूद क्या है कि अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर खूब सलामती नाजिल फरमा। मगर अल्लाह करीम तो सलामती नाजिल करने वाला है ना, वो अपनी रहमतें अपनी तरफ से सलामती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाता है। तो ये सब तत्बीक समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इस कुरानी हुक्म से भी हमें पता चल रहा है। और फ़ज़ाइल की अगर बात करें, मिसाल के तौर पर इस वक्त यकीनन एक बड़ी टेंशन वाली फ़ज़ा है, एक कैफियत है। कुछ लोगों के रिलेटिव्स उम्रे पे जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, कुछ ऑन द वे प्रॉब्लम में हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स खलीजी ममालिक में हैं जहाँ से हमें यकीनन एक खबरें आ रही हैं। तो एक अजब फ़ज़ा है, हमारा वतन भी इस वक्त एक अजीब सिचुएशन में है। तो ऐसे मौके पर सलामती, हिफाजत, रहमत की हम सबको ज़रूरत है। तो हमें ऐसे मौके पर खूब जिक्र इलाही करना चाहिए और खूब दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह का जिक्र ये भी रहमतों के नुज़ूल का सबब। और दुरूद पाक में तो नबी पाक ने सराहतन कई हदीसों में बयान फरमाया। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक पढ़े परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो whenever you recite दुरूद पाक in abundance, कसरत से जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा हिसार होता है, हम पर रहमतों का नुज़ूल होता है। बड़ी प्यारी हदीसें हैं, भले वाक़यात भी हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप किसी जंगल में थे, आसपास दरिंदे डाकू भी उस जंगल में थे। आप परेशान हुए कि मैं रात कैसे गुजारूं, ऐसा ना हो कोई दरिंदा मुझ पर हमला कर दे। तो आपको याद आया कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस में फरमाया। तो कहा जब मैं दुरूद पढ़ूंगा तो मुझ पर तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो फिर किसने मेरा क्या बिगाड़ना है। दुरूद पाक पढ़ा और सो गए बेफिक्र होकर। सुबह उठे, लोगों ने कहा डर नहीं लगा? मेरे नबी ने फरमाया कि एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब रहमतें साथ होंगी तो मुझे क्या होना है। तो बात यह है कि एक तो वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, दुरूद पाक खूब पढ़ने चाहिए, मगर यकीन भी, बिलीफ भी होना चाहिए। हमारा ये भी एक मसला है कि हम वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, मसले हल भी नहीं हो रहे होते। उसकी एक बड़ी वजह यह कि वो वाली बिलीफ भी नहीं है हमारे अंदर। हम कहते चलो पढ़ लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा है। उलमा फरमाते हैं जो बंदा ये सोचकर दुआ मांगे ना कि मांग लेता हूँ पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, उसकी कबूल नहीं होनी। कबूल होनी उसी की है कि जिसका यकीन हो कि कादिर मुतलक से मांग रहा हूँ, मालिक के कुल से मांग रहा हूँ, वही तो देने वाला है। फिर गैब के खजानों से उसको अता किया जाता है। तो जो भी वज़ाइफ आप पढ़ें, दुआएं करें, उसमें यकीन होना चाहिए। अल्लाह की रहमत पर जिसका भरोसा होता है ना, तो फिर सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, जरा अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमें आज वो यकीन हमारे पास से चला गया, वरना हजरत इब्राहिम का यकीन था, आग बाग बन गई। 313 सहाबा का यकीन था कि अल्लाह के नबी साथ है और अल्लाह की रहमत पर भरोसा था। सामने लश्कर बड़ा है, हथियार बड़े हैं, मगर यकीन था। तो फिर फरिश्ते मदद को आए। रब वही है, याद रखिए। हाँ, हम उस कौम के नहीं हैं, मगर अल्लाह वही है। वो रब जो फरिश्ते नाजिल कर सकता है बदर के मैदान में, वो आज भी मुसलमानों की मदद को फरिश्ते नाजिल कर सकता है। जो हजरत इब्राहिम की आग को बाग बना सकता है, वो खालिक के कुल आज भी हमारी गमों की आग को बाग बना सकता है। जो हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए दरियाए नील में रास्ते निकाल सकता है, मेरे रब की कुदरत में कभी कोई नहीं हुई, वो आज भी रास्ते निकाल सकता है। मगर
वो जो यकीन था, वो जो अल्लाह पर भरोसा था, वही शेक हो गया ना। हमें आज असबाब पर भरोसा हो गया। आज हम समझते हैं जब तक पैसे नहीं होंगे तो मसले हल नहीं होंगे, ताल्लुक नहीं होंगे तो मामला ठीक नहीं होगा, है रिसोर्सेज नहीं होंगी तो निकल नहीं पाएंगे। नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहला पहला भरोसा रब पर होना चाहिए। वो खालिक के असबाब है। अगर पैसों से ही मसाइल हल होते होते, लोग कहते हैं ना यार बुरे वक्तों के लिए पैसे होने चाहिए, बंदा मुश्किल हालात में माल होगा तो बच जाएंगे। मुझे बताएं, अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती होती तो आज कोई अमीर गमगीन ना होता। पैसे खर्च करता, गम दूर कर लेता। ऐसा नहीं है। खुशी देनी रब ने है, सुकून देना रब ने है। गरीब लोग बाज़ औक़ात बड़े पुरसुकून होते हैं और अमीर की टेंशन ही खत्म नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्चुअली ये सब मिलना रब से है ना। तो आज पहले तो हम बयान के शुरू में ये समझ लें, सीख लें कि हमने अपने मालिक पर भरोसा किस लेवल का करना है। जो आज परेशान है ना, हदीस पाक का खुलासा है कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। और परिंदों को रोजी कैसे देता है? पहले तो ट्राई टू इमेजिन हाउ मेनी बर्ड्स इन दिस वर्ल्ड। परिंदे हैं कितने दुनिया में? कभी आपने इसकी कैलकुलेशन की है? मैंने एक तहकीक पढ़ी कि दुनिया में जितने इंसान होते हैं ना, तो इससे 10 गुना जमीन पर मौजूद जानवर होते हैं, जितने भी जानवर हैं। ठीक है, तो हम अगर 8 अरब हैं तो 80 अरब जानवर हैं। फरमाया जितने जानवर होते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 उतने परिंदे होते हैं। तो कितने परिंदे हो गए? 800 अरब परिंदे। और ये सब कहाँ रहते हैं? चले एक और लगे हाथों बात भी समझा देता हूं। परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। फॉरेस्ट, दरख्त, ये परिंदों की कॉलोनी है। मगर हम करते क्या जा रहे हैं? ये तो यंगस्टर ने तो सुनी भी नहीं होगी। जब मैं छोटा था या 50s में जो लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने बचपन में कराची में कोयल की आवाज भी सुनी होगी, है अपने घर के बाहर किसी खूबसूरत परिंदे को उड़ते हुए या बैठते हुए देखा होगा। हमने बचपन में तितलियां भी देखी और पकड़ी भी थी, ठीक है ना। अब तो नई जनरेशन ने कराची में कुछ देखा ही नहीं। वो चिड़ियाघर जाना पड़ता है, मलेशिया जाके कोई बटरफ्लाई पार्क में सुना है जाके बटरफ्लाइयां देख रहे होते हैं। हम स्कूल में जाके अपने स्कूल में देखते थे। क्यों? ये सब कहाँ गए? हमने दूर किया, हमने दरख्त ही काट दिए। ये दरख्त होंगे तो आएंगे ना, ये सारा इकोसिस्टम है। 800 अरब परिंदों की रिहाइश दरख्त हैं, मगर हम दरख्त ही काटी जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। ये अलग डिबेट है। टॉपिक मेरा ये नहीं कि एटमॉस्फेयर चेंज में कितना बड़ा जो डिजास्टर की वजह वो यही है कि दरख्त कंटिन्यू कट रहे हैं। दरख्त कटते जाएंगे, मौसम खराब होता जाएगा। ये अल्लाह की अता है। और ये दुनिया, ये जमीन सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये परिंदे भी इसी दुनिया में हमारे साथी है ना, पार्टनर्स हैं हमारे। तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। आज भी इकोसिस्टम रिवाइव हो सकता है अगर हम ये पौधे लगाएं, और इसको सदका जारिया फरमाया गया। हदीस के अल्फाज क्या है दरख्त लगाने वाले के लिए? प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि दरख्त लगाया गया, जिसने कभी दरख्त लगाया, जब तक उससे परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे, सिर्फ इंसान नहीं, इंसान को साया भी देता है दरख्त, फल भी देता है, नहीं, जब तक परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे तब तक लगाने वाले को सवाब मिलता रहे। कई दरख्त लगे सैकड़ों साल पुराने, सदियों सवाब देता है दरख्त। तो सदका जारिया की नीयत से दरख्त लगाने चाहिए, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की मखलूक है। अब हदीस में क्या फरमाया? अल्लाह ऐसे रोजी देता। अब कितने परिंदे मैंने बताया? एक एवरेज, एक रिसर्च के मुताबिक 800 अरब अगर परिंदे इस वक्त दुनिया में हैं। ये सब सुबह जब अपने घोंसले से निकलते हैं ना, सारे भूखे होते हैं। एक भी परिंदे के घोंसले में 4-5 दिन का स्टोर नहीं है। ये दुनिया में एक ही मखलूक है इंसान जो जमा करता है। ना आपको किसी जानवर के पास स्टॉक मिलेगा, ना किसी परिंदे के पास स्टॉक मिलेगा। बकरीद में जानवरों को खिलाते हो ना, हैं? कभी देखा कि चारा आपने रखा हो तो गाय ने साइड पे कर लिया हो कल क्या खाना है, बकरे ने थोड़ा सा और साइड कर लिया हो कि परसों के लिए क्या होगा। इनको कुछ नहीं परवाह, इनको आपने अभी खिलाया, खा लिया, कल की अल्लाह देगा। इतना तवक्कुल होता है जानवरों में। हदीस के अल्फाज बड़े प्यारे। अल्लाह ऐसे तुम्हें रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह सारे भूखे निकलते हैं, 800 अरब परिंदे। शाम जब घोंसले में आते हैं, सबको रोजी मिल चुकी होती है। वो खालिक सबको रोजी देता है, मगर इधर भरोसा ही नहीं है। कल क्या होगा, जंग होने वाली है, पता नहीं डॉलर किधर चला जाएगा। गोल्ड रख लो भाई, गोल्ड नहीं होगा तो कुछ क्या होगा, है जनाब, हमारी प्रॉपर्टी का क्या टेंशन ही हमारी खत्म नहीं हो रही है। अरे भाई, जिस रब ने बनाया है ना, जिसने पैदा किया है, उसी ने वादा किया है रिस्क का। जितना मेरे नसीब में है मिलकर रहेगा। ना मेरी टेंशन से मैं बढ़ा सकूंगा, ना ज्यादा प्लानिंग से घटा सकूंगा, कुछ नहीं होना। गो विद द फ्लो, इजी रहो यार। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा ना। बस तमन्ना क्या हो, ये दुनिया तो जैसी तैसी गुजरनी है। मेरी मौत अच्छी हो जाए, मेरा खात्मा अच्छा हो जाए, मैं ईमान सलामत लेकर जाऊं और अल्लाह की रजा के साथ जाऊं। क्योंकि उधर
मेरे आमाल काम आएंगे। इधर तो आप चेक कर रहे हो ना कि डॉलर, ऑयल, प्रॉपर्टी, उधर कुछ भी काम नहीं आएगा। उधर फकत मैं हूंगा, मेरे आमाल होंगे और मेरी कब्र होगी। जिस कब्र में हम सब ने जाना है ना, वो 2 गज की ही है। 5000 गज के प्लॉट में रहने वाले की भी 2 गज की कब्र है, फुटपाथ में मरने वाले की भी 2 गज की कब्र है। दुनिया का सबसे महंगा सूट पहनने वाले को भी कोरे लट्ठे का वही कफन पहनाया जाएगा, और बेचारा जिसके फटे पुराने दुनिया में कपड़े, उसको भी एग्जैक्टली वही कफन पहनाया जाएगा। कभी आप नहीं सुनोगे यार ये बहुत बड़ा सेठ है, जरा इसकी कब्र बड़ी बना दो, यार ये बहुत मालदार था, इसका रेशमी कफन बना दो। नो नो नो, ना कफन में जेब है, ना कब्र में तिजोरी है, सिर्फ आमाल जाएंगे। तो इन तमाम हालात में तो और अंडरस्टैंड करना चाहिए, कभी भी जा सकते हैं यार, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी हमारा आखिरत का सफर शुरू हो सकता है, तो हम फिर उसकी तैयारी कब करेंगे? आप मैं सच बताऊं ना, ये माह रमजान हमारे लिए गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है। मरने से पहले हमें एक और रमजान दे दिया। हमें क्या पता अगला रमजान हमारे नसीब में है कि नहीं। पिछले रमजान में कई लोग थे हमारे साथ जो इस रमजान में नहीं है, और वो सारे बुजुर्ग नहीं थे, कई नौजवान चले गए। अभी पिछले दिनों गुल प्लाजा में वाकया हुआ, कैसा वाकया था यार, हिला के रख दिया पूरे कराची को। हम तो सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग थोड़ी देर के लिए अंदर गए और बाहर ही नहीं निकल सके, उनके रिश्तेदार बाहर बैठे रह गए। मौत कैसे आती है ये हमने अपनी आंखों से देखा यार, यानी विटनेस किया। आप सोचो, एक शख्स मुझे मिला, कहता है मेरी माँ अंदर है, मेरी बहन अंदर है, मेरी बेटी अंदर है, और वो बाहर बैठा है, इस उम्मीद पे बैठा है कि अभी थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी, वापस आ जाएंगे। कोई नहीं आया, बच्चे थे, औरतें थी, पता नहीं होता किसी को कि कब बारी आ जाए, हमें कुछ नहीं पता, हम तैयार रहे। एक शेर बचपन से सुन रहे हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अच्छा, ये पल की खबर नहीं ना, ये पहले तो शेर में सुना, अब ये विटनेस कर रहे हैं हम। ये नौजवान बैठे, बल्कि सभी ने सीसीटीवी फुटेजेस देखी होंगी कि बैठे बैठे ऑफिस पे काम करते करते बंदा गिरा और उसका इंतकाल हो गया, चलते चलते गिरा, उसका इंतकाल हो गया, खेलते खेलते गिरा है, स्पोर्ट्स के मैदान में लोग गिर रहे हैं, अचानक इंतकाल हो रहा है। यंग ऐसे भी खुश नसीब देखे कि नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में इंतकाल हो गया। मस्जिद की भी सीसीटीवी फुटेज आ गई। मगर एक जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कभी थोड़ा सा उस वीडियो पे जूम कीजिए, उस बंदे के चेहरे पर देखिए, उसको 1-2 सेकंड पहले भी पता नहीं था कि मैं मरने वाला, पल की खबर नहीं। यानी 1 सेकंड बाद मेरे और आपके साथ क्या होना है ना, वी डोंट नो। तो फिर अक्लमंद कौन है? अभी हम मिसाल दे रहा हूं, हमारी देखिए प्लानिंग कैसी है कि चूंकि जंग के बादल मुंडला रहे हैं ना, तो डिस्कशंस हो रही है, क्या करना चाहिए, एहतियात क्या होनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कोई चीज हमारे घर में स्टॉक होनी चाहिए, फला, यानी कुछ ना कुछ हमारी डिस्कशन शुरू हो गई, बिकॉज समथिंग मे बी हैपन। जरूरी नहीं कुछ, अल्लाह करे ना हम खैर से रहें, आफियत से रहे, अल्लाह रमजान की बरकत से सारे मामला सेटल डाउन फरमा दे, सारे मुसलमानों की खैर हो जाए। मगर मेरा पॉइंट पिक कीजिएगा, हमें एक चीज महसूस हो रही है, तो ये हमारा डिस्कशन पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग बन गया है। ऐसा ही है ना, ये तो महसूस हो रही है, मैं तो कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं कि मुझे और आपको मरना है। मेरी जो गुफ्तगू है इसमें तो कोई इमेजिन, वो मे बी और मे नॉट तो नहीं है ना, 100% वी हैव टू डाई, सबने जाना है कब्र में, और नोबडी नोज व्हेन, कब, ये आज भी हो सकता है ना। ऐसा ही है कि हमारे पास कोई डेट तो नहीं है कि भाई मेरा फला इतने सालों के बाद इंतकाल होगा। तो जब इतनी रियल सिचुएशन है, इतनी रियलिटी है मौत, तो अक्लमंद वो है कि रोजाना ऐसे जिए कि अगर आज भी मर गया ना तो अल्लाह राजी होगा। तो रमजान ये 30 डेज मुझे और आपको एक बड़ा गोल्डन चांस मिला है कि अपनी आदतें अच्छी कर ले। देखिए दुनिया का दस्तूर क्या है कि कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए हमें कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं, या कोई भी बुरी हैबिट निकालने के लिए कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट 20 डेज आर वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट एनीथिंग। कोई भी चीज आप अपने जिंदगी में शामिल करेंगे ना, तो आपको 20 दिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई आपने डाइट शामिल करनी है, मिसाल देता हूं, कोई कहता है रात से चीनी वाली चाय नहीं पीनी, तो मुश्किल लगेगी ना पहले 10-15 दिन, फिर आदत हो जाएगी, टेस्ट बड चेंज हो जाएगा। खाने पीने में कोई चीज छोड़नी है, भाई आजकल लोग डाइट कर रहे हैं, रोटी नहीं खाऊंगा या चावल नहीं खाऊंगा या फला चीज नहीं खाऊंगा, पहले 15-20 दिन टफ, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। वर्जिश शुरू करनी है या कोई भी चीज शामिल करनी है या रिमूव करनी है, यू रिक्वायर 20 to 30 डेज, उसके बाद आपकी लाइफ उसकी बॉडी आदी हो जाती है। ऐसा ही है। अब अगर इसी तरह रमजान को ले लें कि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए अल्लाह ने ये हमें 1 महीना दे दिया है, अच्छी आदतें अडॉप्ट कर लो
और बुरी आदतें अपने अंदर से निकाल लो, क्योंकि शैतान बंद है। और रमजान के बाद इस तमाम 30 डेज के बाद जिंदगी बिल्कुल स्मूथ अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजारो। मगर अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहता है, हर साल क्या होता है कि रमजान में वाकई बड़े अच्छे बच्चे बन जाते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। आज देखे ना, रात को इस वक्त भी आप बयान सुनने आ गए, वरना आप सबको मैं जमा कर सकूं कभी रमजान के अलावा है। कैसे अच्छे बच्चे बने हुए सारे आ गए, लेकिन ये सिर्फ रमजान में क्यों? क्या रमजान के बाद नमाज नहीं है? अब मैं एक बड़ी अजीब कैफियत में हूं पिछले जुम्मे की नमाज से, अजीब सा ख्याल आया मुझे, और मैं जहां जहां बयान कर रहा हूं तो लोग वाकई कहते हैं सही कह रहे हैं आप सबने इस बार जुम्मा पढ़ा। रमजान में 2 जुम्मे हम पढ़ चुके हैं ना, इन दोनों जुम्मों में मस्जिदों का हाल क्या था? जिस भी मस्जिद में आपने जुम्मा पढ़ा, हाउसफुल, मस्जिद के बाहर क्राउड था, ऐसा ही। क्या रमजान से पहले जुम्मे में इतना क्राउड था? रमजान जब नहीं आया तो इतना क्राउड होता था? तो नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान के अलावा जुम्मा भी नहीं पढ़ते। ये अचानक तो नहीं पैदा हो गए ना रमजान में सारे लोग जो जुम्मा पढ़ने मस्जिद में आ गए, रोडे भर गई, जैम फुल हो गया, मस्जिदों में 2-2 जुम्मे करवाने पड़ रहे हैं कुछ जगहों पर, इतनी पब्लिक आ गई है। तो ये पब्लिक आई कहां से? इंपोर्ट थोड़ी हुई है, हमारे मोहल्ले में रहते हैं। यानी दिल को इतना बड़ा धचका लगा कि यार इसका मतलब ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में लोग वो भी हमारे वतन में हैं जो रमजान के बाद नमाज नहीं, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। तभी तो ये जुम्मे में रश हो गया। क्या है? प्लीज, हम सबको अल्लाह ने मौका दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान। मगर हो ये रहा है कि रमजान को भी गफलत से गुजारा जा रहा है। अब ये 12 रोजा 10 रोजा तरावी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि कुछ लोग समझते हैं भाई हमारा कुरान पूरा हो गया, तरावी की छुट्टी। ऐसा नहीं है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये पूरा रमजान पढ़नी है। बल्कि अभी तो जैसे जैसे रमजान जा रहा है ना, और कोशिश कर रही है। कोई आपका मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस का फेस्टिवल हो और आपको पता है ये 12-15 दिन का फेस्टिवल है, तो 5-6 दिन गुजर जाए तो आप कहते हैं और मेहनत कर लो, ये तो खत्म हो जाएगा 5-7 दिन बाद, जितना कमाना है कमा लो। तो रमजान तो जैसे जैसे गुजरता जाए हमारी स्ट्रगल बढ़ती होनी चाहिए। मगर पहली, दूसरी, तीसरी रमजान में जो मस्जिद में रश था, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। यानी हमारी हम सुस्ती देखें, हमारी इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मेरा समझिए कि बेसिक कोर पॉइंट यही है कि रमजान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का शानदार मौका समझें, बुरी आदतों को निकालें, अच्छी आदतें अपनाएं। देखिए जो 5 वक्त का पूरा महीना नमाजी बन सकता है, उसके बाद तो पूरा साल, पूरी जिंदगी 5 वक्त का नमाजी रहे ना। ऐसा क्या होता है कि चांद दिखते ही लोग मस्जिद से गायब हो जाते हैं? देखें, ये हम कहते नहीं है, लेकिन अनडेलिबरेटली हम एक मैसेज क्या कन्वे करते हैं कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद है हम रहमान के बंदे, हम नमाजी, जैसे ही तू आजाद हुआ हम फिर तेरी बात मानेंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये कितना बुरा मैसेज है यार। मगर ऐसा होता नहीं। चांद रात को अगर मगरिब के बाद चांद नजर आ जाए, अभी तरावी का टाइम शुरू ना हो, तो तरावी में तकरीबन मस्जिद खाली हो जाती, क्योंकि अब तो इशा पढ़ने आना है तो लोग नहीं आते। ऐसा क्यों? क्या रमजान के बाद नमाजी, मस्जिद, कुरान हमारा साथ नहीं होना चाहिए? तो प्लीज आज तकमील कुरान की इस महफिल में एक मुबारक रात की नियत करें, हम अल्लाह से वादा करें, अल्लाह से मदद भी मांगे कि अल्लाह हम तो इससे वादा करते हैं कि अब हम नमाजी रहेंगे, हम अपनी आखिरत की तैयारी करने वाले, हम बुराई से बचने वाले रहेंगे। मगर मेरे मौला तू हमारी मदद भी फरमा, हमें इसको कंटिन्यू करने में मदद फरमा। अब मैं बहुत गौर करता हूं, मैंने बहुत गौर किया कि व्हाट इज द रीजन। ये पहली बार नहीं बयान सुना होगा आपने, कई बार हर रमजान में शायद सुनते होंगे, और फिर उसके बाद आप भी तय करते होंगे 27वीं आएगी, अभी तो ताक रातें आएंगी, रो रो के दुआएं भी करेंगे, माफी भी अल्लाह से मांगेंगे, वादे भी करेंगे, मगर रमजान का फिर वही हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जब मैंने गौर किया ना तो उसका रीजन जो बड़ा वाजे नजर आता है कि हम इंटेंशन तो बदलते हैं, नीयत तो बदलते हैं, मगर सोहबत नहीं बदलते। हम उन्हीं दोस्तों में रहना चाहते हैं कि जो रमजान के बाद गुनाहों की तरफ जाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब आप उन दोस्तों में रहेंगे तो वो दोस्त आपको नेक नहीं बनने देंगे। वो कहते क्या हो गया भाई, मौलवी बनना है क्या? पढ़ ली ना रमजान में नमाज जितनी पढ़नी थी, अब तो चलो ईद के दिनों में ही वो कुछ करवा देते हैं 3 दिन में, कि जो पूरे महीने में नेकियां कमाई सारी जीरो है। शैतान तो पूरी तैयारी के साथ हमला करता है ना हम पर। तो अगर हमने ये नीयत करनी है कि मुझे एक तो पहले इस बात को रियलाइज करे कि मुझे मरना है और वो कभी भी जा सकता हूं, तो मुझे अल्लाह को नाराज करके नहीं जाना कब्र में। तो मुझे अगर नेक बनना है तो मुझे दोस्त भी अच्छे रखने होंगे, और अच्छे दोस्त और अच्छी गैदरिंग की तो बरकतें कितनी कमाल की हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस पाक है,
कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं, हदीस का खुलासा है कि जिनका काम ही ज़मीन में सियाहत करना है, वो ज़मीन में घूमते रहते हैं और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अच्छी बातें होती हैं, वहाँ वो फरिश्ते उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मेरी अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि आज तकमील कुरान की इस महफिल को रब्बे करीम के फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा हुआ होगा। जब वो फरिश्ते इस महफिल से फारिग होकर, उस मजलिस से फारिग होकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह तो सब जानता है मगर अपने कर्म से पूछता है, फरिश्तों बताओ कहाँ से आ रहे हो? कहते या अल्लाह एक जगह पर तेरे बंदे बैठे तेरा जिक्र कर रहे थे। ऐ फरिश्तों वो क्या मांग रहे थे? बल्कि ऐ फरिश्तों ये बताओ वो मुझे देखा उन्होंने? तो या अल्लाह तुझे देखा नहीं है। फरिश्तों मुझे देख लेते तो क्या करते? कहा या अल्लाह तुझे देख लेते फिर तो दीवाना वार तेरा जिक्र करते, फिर तो और तुझे याद करते। अल्लाह फरमाते फरिश्तों क्या मांग रहे थे? कहा या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों जन्नत देखी उन्होंने? या अल्लाह जन्नत देखी नहीं। अच्छा जन्नत देख लेते तो क्या करते? तो अर्ज करते मौला अगर वो जन्नत देख लेते तो गिड़गिड़ाते, आंसू बहाते और तड़प के तुझसे जन्नत मांगते। ऐ फरिश्तों किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते हैं मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों जहन्नम देखी उन्होंने? अर्ज करते मौला जहन्नम देखी नहीं। ऐ फरिश्तों जहन्नम देख लेते तो क्या करते? कहते अल्लाह फिर तो और रोते, डर जाते, पनाह मांगते। अल्लाह फरमाते मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं है और मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं और जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। अच्छा अब इस हदीस का अगला हिस्सा और ब्यूटीफुल है। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। तो हो सकता है यहाँ भी कोई भाई ऐसे हों कि दोस्त पकड़ के ले आए, चलो ना यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में चले जाएंगे खाने पीने, हैं वो दोस्तों को राजी करने के लिए, हंजला को जरा सलाम करने के लिए आ गया हो, ठीक है होता है। तो फरिश्ते कहते बोला एक बंदा ऐसा भी आया जो जिक्र करने नहीं आया, पर्सनल काम से आया। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये वो लोग हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। यानी अच्छे लोगों की कंपनी कमाल देखे कि बेशक इंटेंशन वो नहीं थी, बट बिकॉज ही सिटिंग विद द पायस पीपल, एक अच्छी महफिल में बैठा हुआ है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। ये है अच्छे दोस्तों की बरकत। अब हम गौर करें कि हमारा उठना बैठना जाना आना किधर, यानी फरिश्तों का नुज़ूल होता है ऐसी महफिलों में। बड़ी प्यारी बात पंजाबी शायर लिखते हैं ना, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवे दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये हुल्ले आन हजारा। कहते अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। इत्र वाले की दुकान पे क्या होता है, आप जब जाए तो सबसे पहले फ्री में क्या मिलता है? जैसे आप परफ्यूम शॉप और इत्र शॉप में एंटर होते हैं तो पहले फ्री में तो बड़ी प्यारी खुशबू खुद ही सूंघने को मिल जाती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। थोड़े बहुत वो सैंपल भी लगा देते हैं, खरीदे ना खरीदे बंदा खुशबू लेके जा रहा होता है। ड्यूटी फ्री शॉप पे तो सारे लोग कर रहे होते हैं, बहरहाल तो फ्री में मिला ना। अच्छे बंदे की सोहबत की मिसाल क्या दी? जिवें दुकान अतारा, पैसे खर्च करो ना करो आपको फ्री में खुशबू मिल गई। वो कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे लोहार की दुकान। अभी तो कम हो गई वरना पहले हमारे कराची में भी थी कि वो छुरी वगैरह तेज करते थे या लोहार की दुकान होती थी ना, बड़ी चिंगारियां निकलती थी। कहते जितने कपड़े बचा लो एक ना एक चिंगारी तुम्हारे कपड़े में सुराख कर देगी। तो आज हमारे नौजवान पता क्या कहते? कहते मैं शराब पीता नहीं, दोस्त पीते मैं बैठता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता, बस वो दोस्त कुछ ताश में खेल रहे होते, मैं सिर्फ कंपनी देता हूं, मैं गलत काम करता नहीं बस कंपनी देता हूं, करता नहीं हूं। यही तो वो काम है जो हम गलत कर रहे हैं कि हम बुरों के साथ बैठकर कैसे अच्छे बन सकते हैं। आज नहीं करते कल कर रहे होंगे। दुनिया भर के शराबियों, जुआरियों, हैं चोर डाकू किसी भी क्रिमिनल से मिलने, उससे एक सवाल पूछे कि बताओ आदत कहां से मिली, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी बर्थडे थी, अम्मी बड़ी खुश थी और अम्मी ने लाके मुझे चरस का सिगरेट दिया कि बेटा आज से शुरू कर दो। कोई भी नहीं कहेगा कि जरा मेरे एग्जाम में नंबर बड़े अच्छे आए थे, अब्बू ने छुरी ला कर दी कि बेटा चोरी शुरू कर दो। सब बताएंगे आपको कि बुरे दोस्तों की वजह से मिली। तो जब हमारे सामने ये फार्मूला है कि बुरे दोस्त ही बुरा बनाते हैं तो फिर वी हैव टू डिसाइड, क्योंकि मुझे दोस्तों को राजी नहीं करना, मुझे रब को राजी करना है, मुझे कब्र में अकेले जाना है। ऐसे दोस्तों को हमने देखा कि मैयत में इंतकाल हुआ, दोस्त जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आए क्योंकि जनाजा पढ़ना नहीं आता। लोग दोस्त मैयत को गुस्ल देने नहीं आते कि यार हमें गुस्ल दे, अपने आप को गुस्ल नहीं देने आता, मैयत को क्या गुस्ल देंगे। मुझे पता है ऐसे दोस्त किस काम के। दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए,
काश ये बात अगर रमजान में, मैं आपसे सिर्फ रियलिस्टिकली बात करना है, इफ यू वांट, अगर आपने रमजान में ये डिसाइड करना है कि मुझे बदलना है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा रब राजी, मेरे लिए जन्नत मेरा ठिकाना हो, तो जहां तौबा करनी है वहां साथ साथ हमें अपनी बुरी कंपनीज को चेंज करना है, हमें अच्छे दोस्त अपनाने होंगे। आप नमाजियों के साथ बैठकर नमाजी बन सकते हैं, आप जुआरियों के साथ बैठकर नमाजी नहीं बन सकते। ये बात इधर बिठा लें। तो जिस दिन जिसने ये तय किया, देखिए ना, आप जिम करने के लिए क्या उसके साथ बैठते हैं जो रोज बर्गर और पिज्जे खा रहा होता है, या आप जिम जाते हैं जहां आपको 2-4 ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद भी भाग रहे होते हैं, जो खुद भी वर्जिश कर रहे हो, तो उनको देखकर आपको भी होता है कि यार इसने जैसी बॉडी बनाई है मैं भी बनाऊंगा। दुनिया का दस्तूर है। आप अगर स्कूल में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पढ़ाकू बच्चों के साथ बैठते हैं, जिसके हर साल फेल होता है, आप उसके साथ थोड़े नहीं बैठ के स्टडी करते ना। दुनिया में सबको समझ आती है यार, बिजनेस अच्छा करना है तो अच्छे बिजनेसमैन से टिप्स लेनी है, वर्जिश अच्छी करनी है तो अच्छे वर्जिश करने वाले से टिप लेनी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लेने तो बेस्ट स्टूडेंट से टिप लेनी है, और नेक बनना है तो जुआरियों के साथ बैठना है। ये कैसे होगा? यानी हम खुद ही अपने साथ मजाक कर रहे होते हैं, यानी हमारी इंटेंशन ही दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल मैंने चंद बातें अर्ज कर दी हैं कि सुभान अल्लाह, अच्छों की सोहबत जो है वो तुझे अच्छा बना देगी। तो माह रमज़ान एक्चुअली अगर हम इसको टारगेट ले ले कि इस महीने में हम अल्लाह की रज़ा वाले काम भी करें और इसको कंटिन्यू करने के लिए अच्छी सोहबत अपनाएं। आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसी नेमत है हमारे पास कि जहां हज़ारों अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की, यूँ समझिए कि ज़िंदगी में इनकलाब बरपा हुआ है। हमारे 19,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बग़ैर फ़ीस के उसमें कुरान पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। 7.25 लाख के करीब बच्चे और बच्चियों ने हिफ्ज़ कर लिया, नाजरा पढ़ लिया या दरस निज़ामी कंप्लीट किया। लुक एट द ह्यूज नंबर। इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह की रहमत से आने वाली नस्लों को नेक बनाया जा रहा है। 300 इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल की ब्रांचेस दावत इस्लामी ने दुनिया भर में बना दी हैं। हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और ये तमाम दीनी कामों के साथ साथ वेलफेयर के काम भी शानदार अंदाज से हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने पौधे लगाने की फजीलत बयान की। 32 से 35 लाख पौधे पाकिस्तान में FGRF जो दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने पौधे लगाए, और हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने बन रहे हैं, हमारे मरीज़ों के लिए क्लिनिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को अब तक 87,000 के करीब खून की बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने दी हैं। तो वेलफेयर का काम हो या दीनी काम हो, एक ह्यूज इम्पैक्ट है। मदनी चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया, एक इतना बड़ा वो काम हो रहा है। आप कभी अगर मौका मिले तो इफ्तार या सहरी ट्रांसमिशन में सिर्फ यूट्यूब पर मदनी चैनल की लाइव ट्रांसमिशन के व्यूज़ देखिएगा, और अगर दीगर इस्लामिक जो चैनल या दीगर चैनल सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन चला रहे हैं उसका मुकाबला अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह और कितनी बड़ी व्यूवरशिप के साथ लोगों तक सही इस्लाम की पिक्चर पहुंचाई जा रही है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, यंगस्टर ज़रा सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक तो आपके लिए फिगर बड़ा अजीब होगा कि हमारे 7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स पूरे तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स में मिलाकर हैं, मगर हमारा एक टॉप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो चैनल यूट्यूब पे जा रहा है किड्स लैंड के नाम से है। अगर आप अभी भी उसको चेक करेंगे तो पाकिस्तान के 7वें नंबर पे वो यूट्यूब चैनल है। 20 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, और अल्लाह की रहमत से करोड़ों व्यूज़ उसके रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। और इसकी वजह क्या है कि उसमें हमने ऐसे इस्लामिक कार्टून्स बनाए जिस पे कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई बेहयाई नहीं है। हम बच्चों से कार्टून छुड़वा नहीं सकते, तो हमने एक ऐसे इस्लामिक कार्टून्स बनाए कि जिसको देख कर वो सुन्नतें सीखें, वो इल्म दीन सीखें, वो अपने माँ बाप का अदब करें, वो सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं, वो किस तरह घर में दाखिल हों, किस तरह घर से बाहर निकलें। गेम में बच्चों को जो है वो अच्छी बातें सिखा दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी हिकमत अमली के साथ दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी दावत इस्लामी का एक तो हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अगर हमने अच्छे दोस्त अपनाने हैं तो ये बड़ा प्यारा माहौल है। और उसके साथ साथ जब इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है तो अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फ़ितरे में आप कंसिडर करें दावत इस्लामी को। यकीनन पहले हक आपका, आपके गरीब रिश्तेदारों का है, आपके गरीब मुलाजमीन का है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, पहले उन्हें दें और फिर दावत इस्लामी का भी साथ दें। और एक आखिरी बात मैं फ़ितरे के हवाले से कर लेता हूँ कि फ़ितरे में हदीस पाक में हमें फरमाया गया 4 किस्म का फ़ितरा है, गंदम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का। यकीनन फ़ितरा तो ईद की नमाज से पहले देना है, मगर रमज़ान में देंगे तो ज़्यादा फजीलत पहले से अदा हो जाएगा। लेकिन जो मुझे बात असल आपसे करनी है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फ़ितरा जब भी दे रहे होते हैं तो फ़ितरे के स्टॉल पे जाकर कहते हैं भाई सबसे सस्ता वाला गंदम के फ़ितरे की पर्ची बना दो। ठीक, ये 4 फ़ितरे बयान हुए। एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी अगर 300 रुपये वाला फ़ितरा देता कोई हरज नहीं है,
मगर वो शख्स जिसको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया, जो सारा रमज़ान बेहतरीन सहरी इफ्तारी करता रहा, हम में से अक्सर तो वो हैं जो इफ्तार के लिए स्पेशल अजवा खजूर लेकर आते हैं। तो भाई फितरा भी तो अजवा खजूर का देना। अल्लाह ने मुझे और आपको सबसे बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुजरवाए और बारी आई फितरा देने की, तो यार वो सबसे सस्ता वाला दे दे। खुद सोचे कि ईद की तैयारी ऐसे करते हैं, ईद के लिए स्टॉल पे गए, दुकान पर गए और सबसे सस्ते वाले कपड़े दे दो, सबसे सस्ती चप्पल दे दो, ईद बनानी है, बेहतरीन कपड़े पहनेंगे ईद वाले दिन, तो फितरा भी तो बेहतरीन दे। ये अल्लाह की बारगाह में शुक्राने का एक अंदाज है। जिंदगी का एक उसूल बनाए, एक जुमला याद कर लें, अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा। एक बहुत खूबसूरत वाकया 2 मिनट में सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बुजुर्ग है, उनके घर पे किसी ने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि घर में कुछ है? तो उन्होंने कहा कि घर में तो 4 अंडे हैं। ठीक है, तो कहा कि ठीक है 4 दे दो। ज़ौजा ने 4 अंडे दे दिए। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई कि आपके किसी दोस्त ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। तो बड़ा सा टोकरा था। बीवी को पूछा क्या आया है? कहा 30 अंडे आए हैं। कहा 30 अंडे कैसे आए? यकीन देखें, हमने तो 4 दिए थे, एक का 10 का वादा है, 30 कैसे आया? कहा हुजूर 10 टूटे हुए हैं, आए तो 40 हैं, 30 साबित हैं, 10 टूटे हुए हैं। कहा सच बताओ जो तुमने 4 दिए थे उसकी क्या कैफियत थी? कहा हुजूर 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। अब समझ आया? पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। हमारा मसला क्या है पता है? हम अल्लाह की राह में कौन सा माल देते हैं? यार कपड़े खराब हो गए, फटने वाले, किसी गरीब को दे दो। खाना बच गया, किसी गरीब को दे दो। है हम तो ये हाल है कि अभी मिसाल के तौर पे मस्जिद में कोई चंदा भी देना, इमाम साहब कहें जरा मस्जिद में तुम चंदा दे, जुम्मे में डब्बा हमारे सामने आता है। अब आज सखावत का जी चाहा कि 100 रुपए देने हैं, अपना वॉलेट निकाला, 200 रुपए के नोट हैं, एक बिल्कुल कड़क वाला, एक पुराना सा फटने जैसा। कौन सा नोट डालते हैं मस्जिद के डब्बे में? पुराना वाला दे दो। क्यों? अल्लाह की राह में देना। अच्छा दोनों की कीमत एक ही है, मगर चूंकि अल्लाह की राह में देना है ना, तो यार ये जो हमारे काम का नहीं ना, वो दे दो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में ना दो। अल्लाह की राह में बेस्ट दो ना। अच्छा लोग पता है दिल में शैतान क्या ख्याल डालते हैं? मेरा बेस्ट दे दूंगा तो बेस्ट तो एक ही है। अरे वो बेस्ट दिया किसने हमें? वो रब के पास एक थोड़ी है, आपके पास एक है। आप एक तो दें, वो और कितने सारे अता फरमा देगा। हमारा दिल ही नहीं चलता कि यार ये मेरे बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन खाना। भाई आप भले 100 लोगों को इफ्तारी ना कराएं, 4 को करवाएं, मगर वो करवाएं जो आप घर में करते हैं। फिर देखिए उसकी बरकत क्या मिलती है। बचा हुआ ना दें। यानी इस कदर माइंड सेट बन गया है कि मिसाल के तौर पर किसी के 3-4 बेटे हो ना, एक बेटा बड़ा कमाल का सबक याद करता है, कहते हैं यार इसको डॉक्टर बनाएंगे। एक हिसाब किताब में तेज है, यार इसको बीए करवा के आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। दूसरा घर के पुर्जे उर्जे भी ठीक कर लेता है, ये इंजीनियर बनेगा, इसका दिमाग बड़ा अच्छा है। चौथा बच्चा किसी काम का नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत करता है, जबान भी उसकी ठीक नहीं है, या कोई जिस्म में भी नुक्स है, इसको मदरसे में डाल दो। यानी अल्लाह की राह में बच्चा भी वो देना है जो हमारे काम का नहीं है। हालांकि होना क्या चाहिए था? आज हमारा शिकवा भी है कि यार उलमा जो है ना हमारे, वो बेस्ट नहीं है, वो जमाने के तकाजे के मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर पाते, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है। देना अपने घर का बेहतरीन बच्चा कि ये बेस्ट बच्चा है, मैं इसको मुफ्ती बनाऊंगा, मैं इसको आलिम बनाऊंगा, सारी दुनिया में दीन का परचम रोशन करेगा। मगर हाल ये है कि जो मेरे काम का नहीं है वो अल्लाह की राह में देना है। अब इस फार्मूले को हमेशा याद रखना कि आप अपना बेस्ट दें, वो रब्बे करीम देखें आपको कैसे अता फरमाता है। वो गैब के खजारों, कुरान में उसने वादा किया ना, भलाई को पहुंचोगे ही नहीं जब तक अपनी बेहतरीन चीज राह खुदा में ना दें। तो ज़कात हो, सदकात हो, फितरा हो, बेस्ट देने की कोशिश करें, खुश दिली से दें, बोझ ना समझे। या अल्लाह ओए होए होए रमजान आ गया, 10 लाख ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कुछ लोग ज़कात को भी बोझ समझ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बनी है ना। शुक्रिया अदा कर रब का कि मौला इस काबिल बनाया कि ज़कात देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। बोझ समझकर ज़कात। अब लोगों की ज़कातें करोड़ों में बन गई, तो अब लोग टेंशन में आते जा रहे हैं। किस बात का टेंशन है? अरबों दिए तो करोड़ों बन रही है ना। मैं तो एक दुआ करता रहता हूं, आपको अच्छी लगे तो आमीन कर दें कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात भारी पड़े। आमीन तो जोर से कह दो यार। अच्छा, इसमें भी कोई टेंशन है? वो माल किस काम का यार जिसकी ज़कात भारी है? दुआ ये करो या अल्लाह वो माल दे जिसकी ज़कात में खुश दिली से अदा करूं, ज़कात भी दूं और मौज भी करूं, तब मजा है ज़कात देने का। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे। हमारे दोस्तों आपने बयान को सुना, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, रमज़ान आया ही इसीलिए कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें।
हमारी अंदर चेंजिंग आए। सो अपने आप को बदलें, गुनाहों से तौबा करें और नेकियां करने पर अहद करें। सो अल्लाह पाक हम सबों को रमज़ान के फ़जीलत, रमज़ान के फैज़ान से मालामाल फ़रमाए, और जिन लोगों को अल्लाह पाक ख़ास करके रमज़ान में बख्शता है, मग़फ़िरत कर फरमाता है, उन लोगों में हमें भी शामिल फ़रमाए। सो इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।